बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रांची आएंगे। नड्डा सुबह चार्टर प्लेन से रांची पहुंचेंगे। रांची से छत्तीसगढ़ के जसपुर जाएंगे जेपी नड्डा। हेलीकॉप्टर से रांची से जसपुर जाएंगे। एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत दूसरे बीजेपी नेता उनका स्वागत करेंगे। रांची पहुंचने पर नड्डा एयरपोर्ट में बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। लौटते समय भी जेपी नड्डा रांची से होते हुए दिल्ली वापस जाएंगे। और सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, जेपी नड्डा का जसपुर दौरा है, लेकिन उससे पहले वो रांची में रुकेंगे और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर ही जो झारखंड के बीजेपी नेता हैं बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता होंगे जिनसे वो बातचीत करेंगे। कई मुद्दों पर मंथन होगा। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले 3 स्टेट पे विधानसभा का चुनाव होना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। और इसी को लेकर जो है वो बीजेपी के द्वारा जो दौरा है वो लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ के जाजपुर में आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उसके लिए वो दिल्ली से जब आएंगे तो वो रांची होते हुए छत्तीसगढ़ जाएंगे। रांची जब पहुंचेंगे तो रांची में रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं के संग वो मीटिंग भी करेंगे और चुनावी रणनीति पर जो है वो चर्चाएं होगी। और उसके बाद जब जजपुर जाएंगे वहां पे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और संबोधित करने के बाद जब वापस दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे तो उसी क्रम में वो रांची एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उस दौरान भी जो बीजेपी के नेताओं के संग उनकी जो है चर्चा एयरपोर्ट पर होगी। तो ये तमाम तरह के जो है वो तैयारी खासतौर पर चल रही है, क्योंकि झारखंड प्रदेश में भी लोकसभा का चुनाव को लेकर के काफी तैयारी जो है वो चल रही है, चाहे इंडिया अलायंस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें। बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार संकल्प यात्रा कर रहे हैं और झारखंड भाजपा को मजबूत करने की दिशा में वो तमाम तरह की जो तैयारी है वो लगातार कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर, तमाम विषयों पर जो है वो आज जेपी नड्डा रांची एयरपोर्ट पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारी कर रही है और उस तैयारी में कितना मजबूती के साथ चुनाव में वो जा सकती है। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। बाबूलाल मरांडी के अलावा कई जो प्रदेश भाजपा के बड़े नेता हैं उनके साथ वो मीटिंग करेंगे। तो कई तरह के टिप्स भी दिए जा सकते हैं कि जो आगामी लोकसभा चुनाव होना है, चूंकि झारखंड प्रदेश में अभी विधानसभा का चुनाव है नहीं, लोकसभा का चुनाव पहले आना है, तो लोकसभा चुनाव में 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में कैसे जाए। अभी मौजूदा समय में 12 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट जेडीयू के पास है। तो 14 का 14 सीट, जिस तरह से 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 14 का 14 सीट मिला था, उसी तरह से इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें भी 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिले, पार्टी पूरी मजबूती के साथ कैसे चुनावी मैदान में उतरे, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। कई दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 3 स्टेट पर जो है वो चुनाव हो रहा है और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो है दौरा लगातार उन राज्यों में चल रहा है जहां पे इलेक्शन होना है। अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार में कैसे आए, अधिक से अधिक सीट लेकर के सरकार बना पाए, इसको लेकर वहां पे तमाम तरह की जो तैयारी है चल रही है। चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर के ये तैयारी चल रही है और वहां पे जनसभा को आज जेपी नड्डा संबोधित करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और एक तरफ जहां इंडिया अलायंस के जो पार्टी है, तमाम जो दल है, घटक दल है, वो भी अपने स्तर से तमाम तरह की तैयारी कर रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाकर इंडिया अलायंस कैसे सरकार बना पाए, अधिक से अधिक सीट लेकर आए। इन तमाम चीजों पर चर्चाएं हो रही है। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले इंडिया अलायंस की बैठक दिल्ली में हुई थी, समन्वय समिति की बैठक हुई थी और इस बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, साझा उम्मीदवार और चुनावी रणनीति के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। तो तमाम तरह की जो तैयारी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या इंडिया अलायंस की बात करें, वो चल रही है। और अभी चुनाव त्योहारों का समय है और त्योहारों का समय जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आप देखिएगा कि चुनावी मोड पर जो है वो जो तैयारी है वो चुनावी मोड में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका दीपक। तो
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।